नमस्कार, सलाम, आदाब। न्यूज टुडे इंडिया में फिर आपका एक बार स्वागत है। आप सभी को बता दें, मैं जब्बार अली अपने सहप्रतिनिधि के साथ, राज शाहानी और दित्य विश्वास के साथ इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामपुर के कोर्ट मैदान में। आप सभी को न्यूज टुडे इंडिया के परिवार के तरफ से सभी को एडवांस जुलूस ए मोहम्मद शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, कल हिंदुस्तान के कोने कोने में, बंगाल के कोने कोने में कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा, उसका भी आयोजन होगा। तो इस सिलसिले में भी हम न्यूज टुडे इंडिया के परिवार से आप सभी को पहले से ही शुभेच्छाएं देते हैं। और चलते आप सभी को बता दें, नेटवर्क इशू की वजह से हम आपसे बिछड़ गए थे, लेकिन फिर दोबारा आए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वक्त की तैयारी के बारे में ऑल इंडिया रजा कमेटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट मसरूर आलम से, और साथ ही साथ खिचड़ा का जो लुत्फ कल उठाना चाहते हैं उसका तैयारी किस तरह से हो रहा है वो भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ साथी भाई ऑल इंडिया रजा कमेटी के मसरूर आलम भाई, जो कि बहरहाल बिजी हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किस तरह से खिचड़ा बनेगा और कितने तादाद में बनेगा, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जुलूस ए मोहम्मदी का बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल लक्ष्मी त्योहार एक साथ मनाया जाएगा पूरा बंगाल में। इस सिलसिले में खिचड़ा का भी इंतजाम है। क्या क्या तहजीब आप मतलब बरकरार रखने के लिए कोशिश करने के लिए सबको कहेंगे 36 तंजीम के आला होने के नाते। सबसे पहले तो मैं न्यूज टुडे इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी जो कोशिश की है। आपका हम न्यूज टुडे इंडिया का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम चाहेंगे कि हम जैसे हमने देखा है कि ये जो भाईचारगी है, इसका मिसाल हमने देखा कानपुर में। ये जो हमारे दिमाग में ये आइडिया, ये हमने कानपुर में देखा है। कानपुर में 2 भाई है जो दोनों हिंदू है, नॉन मुस्लिम होने के बावजूद भी वहाँ पे हर साल एक बड़ा लंगर लगता है, जिसमें आप देखिए 500 से 600 मीटर के रास्ते में दोनों तरफ से वो 20 लाख रुपए का सिर्फ खर्चा करते हैं खाने के ऊपर। अच्छा। उनसे जब ये सवाल किया गया था कि आप लोग ये करते क्यों हैं, तो उनका कहना ये था कि हमारे जो उनके जो बाप थे, उन्होंने मैंने कहीं कभी सपने में देखा था कि वो एक बार मिलाद शरीफ, मतलब मिलाद का मौसम है, जैसे मिलाद नबी का मौका है, जुलूस से जा रही है और वो खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। तो उनके बाप का देखकर वो लोग आज भी इस रिवाज को अपना रहे हैं। और जुलूस मोहम्मदी के बाद जहाँ पे देख रहे हैं हम, देश में बहुत सारे लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वो लोग वहाँ पे लंगर का इंतजाम कर रहे हैं ताकि लोगों को खिलाया जाए। वो धर्म की दीवार को तोड़कर वो लोग सोच रहे हैं कि सबके साथ मिलकर हम लोग उसमें शामिल हो। तो वहाँ पे क्या है कि एक मिसाल देने की, एक वहाँ से एक एग्जाम्पल हम उसको दे सकते हैं कि पूरे इंडिया के लिए कि वैसा मिसाल हर जगह कायम होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा जो जुलूस मोहम्मदी, हम अपने शांति का पैगाम दिया जाए। दुनिया में पे जो बच्चे और औरतें हैं, उनका जो हक है उनको लोगों को बताया जाए। वो दुनिया को अमन व सुकून का, अमन व शांति का पैगाम देने के लिए आए थे। उसी पैगाम को हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग उनकी जन्मदिन पर उसी पैगाम को हम लोग आम करें, ताकि हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई उनको भी पता चले कि हमारे नबी कितने महान थे और हम लोग क्यों उनके जन्मदिन मनाते हैं। यही दिखाने की हमने कोशिश की है। वही इसी का एक छोटा सा नमूना है कि हम लोगों ने इस्लामपुर में कोशिश की है कि लगभग 36 जो संगठन है, जो तंजीमें, जो मदरसे के लोग जो जुलूस लेकर इस्लामपुर आते हैं, तबरुक का इंतजाम नहीं होता था। और हमने देखा है कि 36 था, लेकिन आज हमने देखा कि 7-8 ऐसे भी जुलूस वाले हैं वो जो लोग हमें फोन करके बोले कि कल हम लोग भी आ रहे हैं। तो हमें यह है कि हमने इंतजाम की पूरी भरपूर कोशिश की है, लेकिन हमें कभी तभी खुशी मिलेगी जब हमें हमारा जो प्रोग्राम है ये कामयाब होगा, ये सक्सेस होगा। क्योंकि हमें भी डर है कि बहुत सारी जो हमने जितना सोचा था उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग 50% प्लस 50% से ज्यादा तक हम लोगों ने अभी तक इंतजाम कर लिया है। और इसमें थोड़ी बड़ी जो कमी रह गई वो हमारे ही कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हमें भरोसा था। बहुत सारे लोग पूजा की वजह से बाहर घूमने चले गए, बहुत सारे लोग अपने घरों में रहने के बावजूद भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की भी बात है कि हमारे इलाके में इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे लोग होने के बावजूद भी जब हम अपने मोहल्ले में कोई प्रोग्राम करते हैं तो 10 लाख रुपए वहीं पर चंदा हो जाता है कि हमें ये काम करना है। लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें लोग पूजा की वजह से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पाए, क्योंकि पूजा के बाद सिर्फ आज ही का दिन का टाइम बहुत शॉर्ट टाइम की वजह से लोग शायद हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन हमें कोई मलाल नहीं है, हमें खुशी है कि हमने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है। हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोग आएंगे हम किसी को मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सबके हाथों में हम लोग तबर्रुक पहुंचा पाएंगे, हमारी ये कोशिश है। और मैं आपके जरिए से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी
चाहते हैं कि प्रोग्राम और अच्छा से हो जाए, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें हिस्सा लें, इसमें तबरुक में भी हिस्सा लें और जो जुलूस का भी एक हिस्सा बने, ताकि ये जो समझिए कि ऐतिहासिक इस बार जुलूस हो रहा है, एक ही साथ एक ही जगह पे दुआ फातिहा दुआ सलाम होगी, ये पहली बार होगी। और एक बात है, 24 महीना के कोविड सिचुएशन भी किया, जिसके लिए लोग तरस रहेंगे कि जुलूस मोहम्मदी में हिस्सा नहीं ले, बढ़ चढ़ सके, पाबंदियां थी कुछ सरकार की तरफ से। तो इस बार नॉर्मल सिचुएशन है और साथ ही साथ एक गाइडलाइन भी आप लोग तैयार कर लिए हैं। इसके बारे में भी लोगों को थोड़ा आगाह करना, सूचित करना जरूरी है कि कहाँ इकट्ठा होंगे, कहाँ से किस रूट से आएंगे और कहाँ से किधर से घूम के फिर कोर्ट मैदान में आके दुआ दरूद सलाम वो सब होगा। जी, ये तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना कोविड-19 से पहले भी 2019 में आपने भी देखा था, हमने भी देखा था कि सियालतोर गांव में जो एक हादसा हो गया था, हम लोगों का उस बार का जो 12 रबीउल अव्वल जुलूस मोहम्मदी था और जैसे नबी, हम लोगों ने उस बार भी थोड़ा कम तो ये मनाए थे क्योंकि बहुत सारे दर्दनाक वहाँ पे मौत हो गई, 5-6 लड़कों की जान चली गई थी, बहुत दुख हुआ था। उसके बाद फिर कोविड का साल, तो समझिए कि 3 साल हम लोग सही से जश्न मिलादुन नबी का जो लुत्फ है वो उठा नहीं पाए और उनका हमारे नबी का जो पैगाम है उसे हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग वो 3 सालों को देखकर एक सबक लें कि हमें किस तरह से जुलूस निकालना है। इसी को बताने के लिए हमने एक प्रोग्राम का कल ऑर्गेनाइज किया है कि मार्केटिंग से कल 10 बजे जो जुलूस है वहाँ से मार्केटिंग में सबको इकट्ठा होकर निकलेंगे। वहाँ से 3 पुल, आश्रमपाड़ा होते हुए NH-31 होते हुए पुराना बस स्टैंड, चौरंगी मोड़, आपका PWD मोड़ होते हुए टर्मिनस, फिर टर्मिनस से आपका कोर्ट मैदान तक पहुंचेंगे। यहाँ पे आने के बाद सभी लोग एक साथ खड़े होकर बादब से सलाम पढ़ेंगे, फिर फातिहा होगी, उसके बाद दुआ किया जाएगा और मुँह मुबारक की हम लोग देखें, अगर मौसम अच्छा रहा और खुशगवार रहा तो हम लोग मुँह मुबारक की भी जियारत कराएंगे। लेकिन अगर मौसम खराब रहा तो हम लोग जैसे भी हो प्रोग्राम को इंशाल्लाह किसी तरह से कामयाब करेंगे। और एक बात के 3 सालों का जो हम लोग मेहनत है उसको हम लोग इस बार में पूरा करने के लिए हमारी पूरी भरपूर कोशिश है कि डीजे के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, डीजे को बैंड किया जाए। जो हमने 3 साल में सीखा है कि डीजे के गाड़ी में जो झंडा लगा हुआ था उसकी वजह से ही 5-6 लोगों की जान गई थी। अब मौत हयात वो तो अल्लाह के हाथ में, साउंड की वजह से जो कोई वार्निंग दिए या कोई इत्तला किए तो वो भी सुनाई नहीं दिया। जी बिल्कुल, मतलब आप खुद जानते हैं कि साउंड की वजह से बहुत परेशानी होती है, डीजे की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है और हम नहीं चाहते कि जिसने हमें अमन और शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, जिसने हमें अमन और शांति सिखाया है कि अमन का, शांति का दिन, और हम उनके जन्मदिन को वर्ल्ड पीस डे के तौर पर मनाते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग अमन और शांति के साथ निकले। और हमें उम्मीद है कि इस बार का जो डीजे है 90% तक बंद हो जाएगा। 10% हो सकता है कि उनकी कानों तक आवाज नहीं पहुंची हो, उनके साथ आ सकते हैं। फिर भी हमने बाज़ाब्ता आपके न्यूज के माध्यम से और हमने जो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, हमने उसमें भी ये शेयर किया है कि इस बार डीजे बिल्कुल भी बंद है, आप लोग डीजे लेके ना आए। तो हमारी कोशिश है कि अगर इस बार बिल्कुल भी बंद ना हो, लेकिन अगले साल तक डीजे बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। उस बात का जिक्र किए कि तकरीबन 3 साल पहले या कोविड से पहले एक हादसा का शिकार हो गए। झंडा जो फहराया जाता है उसका हाइट कुछ इस तरह का होता है जिससे हादसा का शिकार हो जाते हैं लोग, खास करके वायर जो है, नेकेड वायर, उससे। तो इस बार लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि झंडा का ऊंचाई कितना तक हो कि वो बुलंद तो रहे लेकिन ऐसा ना हो कि उसके लिए कोई हादसा का शिकार हो जाए? जैसे हमने जो हमारे इलाके में जो लोग जुलूस निकालते हैं सबको हमने इनवाइट किया था, बाज़ाब्ता बहुत सारे लोग आए भी थे। उसमें हमने ये मुद्दा सबसे पहले रखा था, हमने डीजे से भी पहले ये मुद्दा रखा था कि हमारे झंडा ऐसा होना चाहिए कि 8-10 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 8-10 फीट से ऊंचा तार जो वायर जो होता है वो समझे 14-15 फीट या 20 फीट के ऊपर तो ऊंचाई पे होता है। तो हमने रहा कि 8 से 10 फीट के ऊंचा झंडा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हम ही मतलब किसी हादसे के शिकार हो जाए। तो हमने कोशिश की है कि सबसे पहले हमने इस बात को रखा था और आपके माध्यम से भी मैं रखना चाहूंगा कि आप लोग जो भी झंडा लेके आए 8-10 फीट से ज्यादा हाइट उसकी ना हो, ताकि उसको संभालना भी मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, खास करके जो आपका कच्चा चीज होता है, कच्चा बांस वगैरह होता है, तो वो आपका कह सकते कि इलेक्ट्रिफिकेशन उसमें हो जाने का या उससे विद्युत पृष्ठ होने का एक संभावना या एक कहते शंका रह जाता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमने कहा है कि जो बांस होता है वो मतलब अगर कच्चा रहे तो उसमें लाइट जल्दी खींचता है, अगर सूखा रहे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं भी पड़ेगा। हाँ। जी, और कच्चा बांस की वजह से ही होता है। और हमने भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और ये बात हमने लोगों के सामने रखा भी है और आपके न्यूज के माध्यम से हम बोलेंगे ये कि आप लोग जरूर इस बात पर ध्यान दें कि कच्चा बांस का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी। अगर करते हैं तो छोटे छोटे झंडा बना लें, बड़े उसका बांस का पूरा इस्तेमाल ना करें। कच्चा अगर बांस हो या आपके घर में सूखा बांस है, बहुत दिन पुराना बांस है,
तो आप उसको लेकर इसमें आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा झंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी का जो पैगाम है हमें वो दिखाना है। हमें सलीके के साथ वजू करके बावजू होकर हम लोगों को एक अदब के दायरे में रहकर जुलूस को निकालना है। इसमें कोई गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, गलत नारा का इस्तेमाल नहीं करना है। जो दूसरे कौम के भी लोग हैं उनको भी हमें मैसेज देना है कि हमारे नबी जो है वो शांति अमन समझिए कि उन्होंने अमन और शांति हमें सिखाया है, और हम उनका जन्मदिन मनाए ताकि लोगों को पता चले कि कितने अच्छे नबी थे कि उनके उम्मती जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो बहुत ही अमन और सुकून के साथ मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे मसरूर आलम से, और वो नज़ारा भी आप सबको बता दें कि कल जो खिचड़ा का इंतजाम किया गया है, तबरुक का इंतजाम किया है, पूरी जोर शोर से आप कह सकते हैं उसका इंतजाम हो रहा है। साजो सामान तैयार है, एक एक करके सभी सामान को यहाँ इकट्ठा करके जो बावर्ची हैं वो बावर्ची वो लोग तैयार हैं। यहाँ उस मुखातिब में से एक हैं बबलू, मोहम्मद बबलू, उनसे भी दो लफ्ज सुनने की कोशिश करेंगे। कह सकते हैं 12 रबीउल अव्वल लक्ष्मी पूजा के साथ है कल लक्ष्मी पूजा, और इस सिलसिले में आप कह सकते हैं कि उभरते हुए सैलाब की तरह लोग यहाँ आएंगे। खास करके जो मोहम्मद के उम्मती है उनमें जोर शोर दिखाया जाएगा, और ऐसा भी होता है उनको देखने के लिए गैर कौम के लोग जो है, गैर मजहबी लोग हैं, वो लोग भी आते हैं और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ टुडे इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और लक्ष्मी पूजा और 12 रबीउल अव्वल का शुभकामना सभी को। और मुझे खबर मिला कि यहाँ पे इंतज़ाम है, तो बंसी भाई फ़ोन किए थे तो आके देख रहा हूँ सब इंतज़ाम। कुछ हम लोगों का मार्च क्लीन करने का बात है, तो अभी फ़ोन किया गया कि कल सुबह तक मॉर्निंग में क्लीन हो जाएगा। लगभग आपको सुबह 9 बजे तक जुलूस हम लोगों का ये मार्केटिंग से रवाना हो जाएगी, और मार्केटिंग से होकर ये कोर्ट मार्ट में। अच्छा, तो लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एहतमाम और तहजीब के साथ लोग आए? देखिए, 2 साल पहले जो एक घटना घटा था 12 रबीउल अव्वल में, सबसे पहले प्रशासन की तरफ से एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, वो पूजा कमेटी के लिए भी था और ये जुलूस मोहम्मदी के लिए, कि डीजे बराए मेहरबानी कोई नहीं बजाए, कि मोहम्मद के जुलूस में नाच करना नहीं, घूमना चाहिए, नाच पढ़ना चाहिए, पाक साफ में आना चाहिए। ये रूल्स है, गाइडलाइंस है, इस सबको मानते हुए चलना चाहिए सभी को, और किसी को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे। इस्लाम का नाम ही है अमन और पैगाम, शांति, यही फैलाए आप लोग, और कहीं पर कुछ गलत काम ना करें और मनाएं। और 2 साल पहले जो घटना घटा, ऐसा कोई घटना ना करें। जहाँ पर नहीं जाना है वहाँ आपको जुलूस लेके नहीं जाए, और बाइक वाला से गुजारिश है कि बाइक रफ ना चलाए। झंडा लेके बाइक चलाने से नहीं होगा, पहले अपने आप को बचाना होगा, और आपके बाइक से किसी और को ना लग जाए, इसलिए सब आप सभी को बता दें कि जुलूस मोहम्मदी के लिए तैयारियां और खिचड़ा का इंतजाम है, साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी सब तरह का तत्परता दिया गया। आप सभी को बता दें कि एक दिन के डिफरेंस में, एक दिन के फर्क में इस कोर्ट मैदान में जैसे कि शारदिया का मिलन मिला हुआ, और उसके एक दिन गैप में यानी कल सुबह यहाँ जुलूस मोहम्मदी का स्वागत किया जाएगा तंजीमों की तरफ से। और यहाँ बाद फातिहा खानी, जैसे कि कहा जाए कि सलामो कलाम, नाते पाक, और साथ ही साथ दुरूद पाक के साथ यहाँ तहजीब के साथ मुँह मुबारक का भी अगर जियारत कराने का अगर मौका मिले तो तंजीमों की तरफ से कराया जाएगा, और साथ ही साथ खिचड़ा जो है जो तबरुक बनता है उसको तकसीम किया जाएगा। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। मेरे साथ प्रतिनिधि राज शानी के साथ, रितो विश्वास के साथ, मैं जब्बार अली, न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए इस्लामपुर कोर्ट मैदान से।